हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकना बीजेपी का प्रजातांत्रिक विरोधी कदम है। किसान की आवाज दबाने की बजाय सरकार को बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। किसानों के दिल्ली मार्च के प्रयास के बीच कांग्रेस का बयान आया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकना बीजेपी का प्रजातंत्र विरोधी कदम है। किसानों की आवाज दबाए जाने की बजाय सरकार को बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों की बिजाई के समय डीएपी, सिंचाई के समय यूरिया और कटाई के समय एमएसपी देने में हमेशा नाकाम साबित हुई है। यही वजह है कि बार बार अपनी मांगों को लेकर किसानों को आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। एमएसपी देना केंद्र सरकार का काम है। ये फसलों का कह रहे हैं, हम तो 24 फसलों का वो दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा 24 फसल होती नहीं हरियाणा में। और आज खाद जो धान जो है, धान की एमएसपी नहीं मिली किसान को। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव के दौरान में कि 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीद होगी, या तो एक मैंने नहीं कहा। और उसका भाव है एमएसपी 2320 रुपए। किसान को नहीं मिल रहे 2100 रुपए भी। उसको भी 100, 200, 250, 300 की कटौती लग रही है। उसके कहाँ एमएसपी मिल रही है? कौन सी 24 फसल है? मैंने तो असेंबली में कहा था 24 फसलों का नाम तो बता दो भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे ये भी कहा कि पिछली बार आंदोलन खत्म करवाते हुए सरकार ने एमएसपी के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसानों के हाथ खाली हैं और वो सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। हुड्डा ने कहा कि सभी को प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी आने जाने का या अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों से ये अधिकार छीनना चाहती है, जबकि किसानों ने सरकार की बात मानते हुए बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जाने की बात मान ली है। ऐसे में उनको रोकना पूरी तरह लोकतांत्रिक है। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसी को इस तरह रोकना जो है वो अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेते हों। पहले इन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर पे मत जाओ। किसानों ने कहा ठीक, ट्रैक्टर पे जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। अपनी बात कहने का तो है, उनसे बात करके सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए उनका। और हरियाणा सरकार का तो रवैया ऐसा ही है। जब किसान को क्या नाम बिजाई में खाद की जरूरत होती है तो डीएपी नहीं होता। जब सिंचाई करनी पड़ती है, जब यूरिया नहीं होता, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको बाजार में एमएसपी नहीं मिलती। तो ये है, किसान की समस्याएं हैं, उनकी बात करके उनका समाधान निकालना चाहिए। वहीं बीजेपी सरकार 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सच्चाई ये है कि हरियाणा में कुल 24 फसलें होती ही नहीं हैं, और जो फसलें होती हैं उन पर किसानों को कभी एमएसपी नहीं मिलती। कांग्रेस का स्टैंड है, वही रायपुर में हमने पास किया था। हमने तो कह रखा है किसान को जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी कांग्रेस, और जो है उसका भाव तय करने का जो है स्वामीनाथन का C2 फार्मूले से उसका किसानों का भाव दाम तय होगा एमएसपी का। सर, समर्थन करेगी किसका? जब हम कांग्रेस का स्टैंड है ये, एमएसपी की जो है वाजिब मांगों को बात से समाधान करना चाहिए और वाजिब बात मांगनी चाहिए, माननी चाहिए उनकी। निकाय चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 10 साल में प्रदेश में लगातार अपराध और नशा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रही। इसलिए आज प्रदेश में हर व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करता है। कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक हर मोर्चे पर बीजेपी विफल साबित हुई। रोहतक से टोटल टीवी के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।